विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। ये जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, यह ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं या तृतीय वर्ष की परीक्षा उन्होंने दी है। चाहे विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी संकाय का हो, तो उसके लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2024 के दिन एक महत्वपूर्ण सूचना यानी कि हम कह सकते हैं आदेश जारी हुआ है। अब ये महत्वपूर्ण सूचना यानी आदेश क्या है? तो इसमें कहा गया है कि आदेश सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल के लिए जारी किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस आदेश में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस आदेश में क्या बताया गया है। थोड़ा सा उस आदेश की तरफ चलता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें विषय पढ़िएगा। विषय यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कि स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश प्रदान किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश, यानी कि जो डायरेक्शंस हायर एजुकेशन एमपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो जारी किए गए हैं वो क्या कहने वाले हैं, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि विषय अंतर्गत स्नातक चतुर्थ वर्ष में नवीनीकरण प्रवेश के संबंध में निम्न अनुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। मतलब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या आदेश जारी किए आप लोगों के फोर्थ ईयर में पढ़ने के लिए, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहली लाइन जो लिखी हुई, पहला पॉइंट है कि विद्यार्थी स्नातक चतुर्थ वर्ष हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश नवीनीकरण करवा सकता है। तो आपको क्या करवाना होगा? अब जिस कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, वर्तमान में तृतीय वर्ष जहां से आपने उत्तीर्ण किया है, तो उस कॉलेज में आपको कांटेक्ट करना होगा कि आपके कॉलेज में प्रिंसिपल से बातचीत करना होगी, वहाँ के जो ऑपरेटर्स है, वहाँ जो प्राध्यापक है, उनसे आपको संपर्क करना होगा और पूछना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर फोर्थ ईयर कंटिन्यू चल रहा है या नहीं। तो आगे देखते हैं इसमें और क्या बताया गया है, उन पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्नातक चतुर्थ वर्ष के संबंध में दो विकल्प होंगे। क्या विकल्प होंगे? दो विकल्प यहाँ पर दिए हुए देखा। पहला विकल्प है स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स सभी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण एवं 120 क्रेडिट अर्जित विद्यार्थियों के लिए। तो ये जो पॉइंट्स है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जिन्होंने रेगुलर मोड में या फिर प्राइवेट मोड में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या उन्होंने परीक्षा दी है। चाहे विद्यार्थी किसी भी संकाय का हो, वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए तृतीय वर्ष का विद्यार्थी होना चाहिए। तो उस विद्यार्थी ने यदि परीक्षा दी है तो उसने अपने 120 क्रेडिट अंकों को अर्जित कर लिया है। ठीक है, तो वो व्यक्ति या वह विद्यार्थी क्या कर सकता है? तो स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स के रूप में अपना अध्ययन कर सकता है। ध्यान रखना, किसके रूप में? ऑनर्स के रूप में। आगे चलते हैं, इसमें बताया गया नेक्स्ट पॉइंट में, स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च केवल 7.5 सीजीपीए से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। तो देखो यहाँ पर आपको दो कोर्स ऑफर किए गए। कितने? दो कोर्स। पहला कोर्स है आपके लिए केवल चतुर्थ वर्ष ऑनर्स और दूसरा दिया हुआ चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च। ये दो कोर्स बताए गए हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका सीजीपीए 7.5 से कम है वो स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स कर सकते हैं और जिनका 7.5 या उससे अधिक है तो स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च कर सकते हैं। पर इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि ऑनर्स विथ रिसर्च सभी कॉलेजों में उपलब्ध नहीं है, जबकि यहाँ पर जो दे रखा ऑनर्स ये मध्य प्रदेश के लगभग 70 to 80% कॉलेज में ये कोर्स चल रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगले पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट ये दिया हुआ है कि विद्यार्थी केवल मेजर विषय में ही प्रवेश ले सकेगा। इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थी का जो 3 साल तक उसने जो ग्रेजुएशन करी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में, उसका जो भी मेजर विषय रहा है, जैसे हम कहें साइंस वाले विद्यार्थी है तो उनका मेजर विषय या तो केमिस्ट्री रहा होगा, बॉटनी रहा होगा, जूलॉजी रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस,
या फिर आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए उनका हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी जो भी रहा, चाहे बीकॉम के जो विद्यार्थी उनका अकाउंटिंग रहा हो, मैनेजमेंट, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट रहा है तो उसी मेजर विषय में वो अपना 4th ईयर की पढ़ाई करेंगे। कौन से? 4th ईयर की। और स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत महाविद्यालय में ही लिया जा सकेगा। क्या कह रहा है? स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत महाविद्यालय में लिया जा सकेगा। मतलब अभी वर्तमान में आप जहां पर अध्ययन कर रहे हैं, यदि उस कॉलेज में ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च चल रहा है तो आप वहां पर अपना अध्ययन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च विकल्प में न मिलने की दशा में जिला अंतर्गत निकट के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। उदाहरण के लिए कि जिस कॉलेज में भी आप अध्ययन कर रहे हैं और उसमें यदि वहाँ पर ऑनर्स नहीं है या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है या उस कॉलेज ने 4th ईयर नहीं चला रहा है तो आप वहाँ से अपना ट्रांसफ़र कराकर जो भी आपके नियरेस्ट कॉलेज है उसमें आप 4th ईयर का अध्ययन कर सकते हैं। जिस कॉलेज में वर्तमान में तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें नहीं है तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र लेके दूसरी जगह जा सकते हैं। आगे दिया हुआ है, जिन विषयों में जिले के अंतर्गत महाविद्यालयों में ऑनर्स विथ रिसर्च न होने की दशा में प्रदेश के अन्य महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश ले सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें कि कोई विद्यार्थी यदि रतलाम के अंदर पढ़ रहा है और रतलाम के कॉलेज में ऑनर्स विथ रिसर्च नहीं है तो वो उज्जैन, इंदौर जा सकता है और वहाँ पर अपनी स्टडी को पूरा कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, विकल्प चयन करने के उपरांत विद्यार्थी को संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होना पड़ेगा। जैसे वो ऑनलाइन विकल्प चूज कर लेगा MP ऑनलाइन के माध्यम से, उसको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। फिर दिया हुआ है कि महाविद्यालय के द्वारा सत्यापन उपरांत प्रवेश शुल्क हेतु लिंक इनिशिएट की जाएगी। लिंक इनिशिएट होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करेगा और लास्ट में स्नातक तृतीय वर्ष के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रारंभिक प्रवेश दिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कॉलेज जहाँ पर अभी रिजल्ट जारी नहीं हुए तो उनको एक प्रोविजनल एडमिशन वहाँ पर प्रदान किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, उपरोक्त जो प्रक्रिया है ये 15 दिवस के अंदर पूर्ण करना है। विभाग का आदेश है पर हो सकता है इसके बाद भी 15-20 दिन या 1 महीने के लिए प्रोसेस और आगे बढ़ सकती है। तो विद्यार्थियों, आई होप ये जो आदेश जारी हुआ है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें 2 कंडीशन है, वापस मैं एक बार आपको इन दोनों पॉइंट्स को समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है, स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स सभी विद्यार्थी कर सकते हैं और स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विद रिसर्च केवल वही विद्यार्थी कर सकता है जिसने 7.5 CGPA अर्जित किया है या उससे ज़्यादा अर्जित किया है। तो कुल मिलाकर चतुर्थ वर्ष में प्रवेश सभी विद्यार्थी ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों चतुर्थ वर्ष के जो सिलेबस है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको कौन कौन से पेपर पढ़ना है, आपको इस YouTube की जो चैनल है उस पर समय समय पर उपलब्ध हो सकेगी। आपका अपना एक और YouTube चैनल है, उसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप समय समय पर सभी सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों की संग्रह देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगता है, ये लेटर के जो संबंध में जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ पुनः फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।